होलिका दहन क्यों होता है? होली क्यों मनाई जाती है? कहते हैं जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके छोटे भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए घोर तप किया और तप करके ब्रह्मा जी से ये वर मांगा, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न नर से मरूं न सिंह से मरूं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सारे देवता भी इससे डरने लगे। तब सबने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका अंतिम समय आने वाला है। तब दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यहाँ छोटे पुत्र के रूप में प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी विष्णु भगवान के भक्त थे। वो हमेशा भजन किया करते थे। अब दैत्यराज अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। जब ये कुछ बड़े हुए प्रहलाद जी, तो इनके पिता ने इन्हें गुरुकुल भेज दिया और जहाँ इनको ये सिखाया जाता था कि विष्णु से द्वेष कैसे किया जाता है। कुछ समय बाद दैत्यराज ने इन्हें बुलवाया, पूछा, बेटा वहाँ पर क्या सीखा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात सीखी है कि हमें ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है, इसलिए हर वक्त प्रभु का भजन ही करना चाहिए। अब जैसे ही सुना, दैत्यराज ने उसे मरवाने के बड़े उपाय किए। कभी पहाड़ से गिराया, कभी भोजन में जहर दे दिया, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की हर जगह रक्षा की। प्रहलाद जी हर वक्त कीर्तन ही किया करते थे। मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना, मेरे मन मोहना मेरे नंद नंदना, 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 मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना मेरे मन मोहना। कहते हैं हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका।
जो अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव ने उसे वरदान में एक ऐसा वस्त्र दिया था जिसे धारण करके अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसी बात की वजह से हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाए। इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। जिस समय हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा कि अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो जाओ, उस समय प्रहलाद जी अपनी माँ के हाथ से भोजन खा रहे थे। प्रहलाद जी की माँ उनसे बहुत स्नेह करती थी। उन्होंने तभी कुछ खाने पीने के सामान को लिया और जल्दी से एक हार बनाया और उस हार को भक्त प्रहलाद के गले में डाल दिया और कहा, बेटा जब भूख लगेगी तो इसे तोड़कर खा लेना। अब भक्त प्रहलाद होलिका जी की गोद में जाकर अग्नि में बैठ गए। तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर, उनके शरीर पर गिर गया। अब प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तब सभी जगह वहां पर भक्त प्रहलाद जी की जय जयकार होने लगी। जब दैत्यराज ने ये सुना तो क्रोध में आकर प्रहलाद जी के पास गए और कहने लगे, प्रहलाद तू हर वक्त विष्णु विष्णु करता है, पर तेरा विष्णु है कहाँ? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछिए कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। तब दैत्यराज ने कहा, तो दिखा इस खंबे में, नहीं तो तेरा सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। अब दैत्यराज ने जैसे ही तलवार उठाई तभी खंबे से एक भयानक शब्द निकला, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। तब भगवान अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए उसमें से प्रकट हो गए। उनका आधा रूप नर का और आधा सिंह का था। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही दैत्यराज तलवार लेकर आया, भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया और दहलीज पर बैठकर अपने नाखूनों से चीरकर मार डाला और प्रहलाद को गोदी में बिठाकर बहुत प्यार किया। भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाकर भगवान चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और कहते हैं, बेटा कुछ मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे अंदर से मांगने की इच्छा ही खत्म कर दो। तब प्रभु ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं, बेटा और भी कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु जो आपको गालियां देते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, आप उसे नरक में डाल देते हैं। भगवान मेरे जो ये पिता हैं रात दिन आपको गालियां देते हैं,
आपका तिरस्कार करते हैं, मगर आप इन्हें नरक में मत डालना। जब ऐसा सुना तो भगवान की आंखों से भी आंसू आ गए। अरे, तू पिता की बात करता है? ले, आज से तेरी 7 पीढ़ियां ही तार दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो भैया कहते हैं कि इसी उपलक्ष्य में उसी दिन से होलिका दहन और होली का त्योहार मनाया जाता है। अगले दिन इसी उपलक्ष्य में प्रजा ने रंगों से ये त्योहार मनाया। तभी से ये पर्व भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर, हरि बोल।